गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 14th ऑफ दिसंबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:03। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। हम लोगों ने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को कैसे अपना ट्रेड का प्लान करना है, क्या कल का सिनेरियो रहा था मार्केट का और आज कैसे रहने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और इन सब चीज़ों को देख के एक टेक्निकल एनालिसिस करके मार्केट के चार्ट से, ठीक है, फिर हम लोग एक प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट किधर जाने वाला है और उस हिसाब से अपने ट्रेड का भी प्लान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए मार्केट जो है ना वो इस लेवल के आसपास ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद से एक करेक्शन दिया था मार्केट ने और करेक्शन दिया, फिर उसके बाद से इस PSY के जस्ट नीचे आया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद से मार्केट क्या किया, यहाँ से ऊपर चला गया। यानी कि इस PSY पे जो भी लोग सेल किए थे, ठीक है, इस PSY पे जो भी लोग सेल किए थे उनको क्या किया मार्केट ने, एक ट्रैप किया, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा था हम लोग को, ट्रैप किया। फिर उसके बाद से क्या किया मार्केट ने, फिर स्लोली साइडवेज हो गया और फिर यहाँ पे फिर एक ब्रेकडाउन दिया और फिर यहाँ पे सेलर्स एंटर किए और फिर उसके बाद से कंटिन्यूस मार्केट ऊपर ही जाते गया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को समझने वाली बात थी कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप भी हो गए थे इन सब चीज़ों में, बीच में ही यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री वगैरह किया था कहीं, ठीक है। और हम लोग का कल स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था। फिर उसके बाद से जब मार्केट इस लेवल के आसपास आया था ना, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का ये ट्रेंड लाइन आ रही थी और इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके हम लोगों ने एक नया पॉइंट निकाला हुआ था कि मार्केट अगर इस लेवल के आसपास आए तो यहाँ पे डाउन जा सकता है। बट इस लेवल पे आया और डाउन भी गया, बट हम लोगों ने कोई भी यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं किया था बिकॉज हम लोग का ऑलरेडी एक क्या होता SL हिट हो चुका था, ठीक है, SL हिट हो चुका था। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, अपनी पोजीशन को काट दिया था। हम लोगों ने दोबारा कोई भी ट्रेड नहीं प्लान आउट किया था। आज का हम लोग का मार्केट क्या होने वाला है, 9:07 अभी करंटली हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो अभी 1-2 मिनट लगेगा मार्केट को प्री डिसाइड होने में कि प्री मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे मार्केट ओपन होगा उसके हिसाब से हम लोग कुछ प्लानिंग करने वाले हैं, ठीक है। ऊपर में देखिए, ऊपर में हम लोग को 47,500 का PSY मिल जाएगा। कौन सा 47,500 का PSY, ठीक है। और नीचे आए तो यहाँ पे 47,000 का तो ये PSY है ही। तो हम लोग इन दोनों लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, कि कैसे मार्केट रहने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग का है 47,500 का। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेडर्स आप लोग, मेरे को लग रहा था इस लेवल के आसपास ओपन होगा, ये तो ओपन हो रहा है यहाँ पे। एक काफ़ी ह्यूज गैप अप दे रहा है मार्केट। खैर हम लोग ड्रॉ करते हैं इस चीज़ को पहले। इस चीज़ को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। इस PSY के भी ऊपर मार्केट क्या आ रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग का जो प्लान होगा ट्रेड का वो इसी हिसाब से करना होगा। यहाँ पे इस PSY के ऊपर ओपन हो रहा है, अगर मान लीजिए खुलते ही डाउन आए, ठीक है, तो क्या हम लोग यहाँ से एक बाई कर सकते हैं? मैं कहूँगा नहीं, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, बाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मार्केट इतने ऊपर में है और इतना बड़ा गैप एरिया पेंडिंग है। तो अगर जिसने यहाँ पे BTST वगैरह किया होगा, ठीक है, पोजीशन होल्ड रखी होगी, उन लोगों के यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा। तो प्रॉफिट बुकिंग आने की वजह से मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन दे दे, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग इस सिनेरियो में यहाँ पे कोई भी पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाता है ऐसे तो देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाइक वगैरह करके, ठीक है, अपना प्रॉफिट वगैरह बना सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से ऊपर जाता है देन फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम फ्रेम को बदलेंगे और 15 मिनट पे जाके, ठीक है, 15 मिनट पे जाके यहाँ पे ट्रेंड बेस्ट फ्लिप टूल को यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग को एक मार्केट का टॉप पता चल पाए। यहाँ पे 15 मिनट पे आ जाते हैं, ठीक। ये जो अगर इसके ऊपर मार्केट जाने लगे ना, देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का पहले 1.6 कैलकुलेट करेंगे और फिर एक ट्रेंड बेस्ट फ्लिप टूल होता है ये वाला, ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे। ये यहाँ से लगेगा और यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग करके यहाँ पे देखिए 1.6 का लेवल यहाँ पे आ रहा है इसका, और फिर रिट्रेसमेंट का लेवल थोड़ा सा नीचे आएगा उससे, ठीक है, लगभग देखिए उसी के आसपास आ रहा है। तो यहाँ तक का हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऐसे एक अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे बट 1.3 भी है इसके पहले ही, तो हम लोग को कुछ करना नहीं है बहुत ज़्यादा अभी। पहले मार्केट को ओपन होने देता है, सिनेरियो समझना है, उसके बाद से प्लान आउट करना है, ठीक है। सो वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है। वेट करते हैं हम लोग, मार्केट ओपन होने ही वाला है ट्रेडर्स। ओपन हो चुका है मार्केट, इस लेवल के आसपास सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे आते हैं और 3 मिनट्स के चार्ट पे इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, SPSP को ड्रॉ करके। देखिए इस लेवल के आसपास अभी मोमेंटम देख सकते हैं आप लोग कैसे कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को ध्यान से संभल के काम करना पड़ेगा, इस लेवल पे वेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इस लेवल से ऊपर जाना चाह रहा है या फिर डाउन आना चाह रहा है। अभी जो हम लोगों ने क्या प्लानिंग किया था कि हम लोग यहाँ से बाई नहीं करेंगे, ठीक है, SPSY से। इसको ऊपर जाता है, जितना जाता है उसको जाने दीजिए,
ठीक है ट्रेडर्स, तो हम लोग क्या करते हैं ना, अब 1.6 का जो लेवल था हम लोग का उसको निकाल लेते हैं। यहाँ से फीब रिट्रेसमेंट से पहले निकालते हैं, ठीक है, ताकि 1.3 हम लोग को पता चल पाए। देखिए यहाँ पे 1.3 का रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इस लेवल पे हम लोग क्या करेंगे ना, वेट करेंगे, ठीक है। इस लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है देन फिर हम लोग बाई कर सकते हैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के। फिलहाल में अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, वेट करेंगे, अभी ऊपर जाने दीजिए, और अगर डाउन आना चाह रहा है देन आने दीजिए, अगर ऊपर जा रहा है देन ऊपर जाने दीजिए, ठीक है। यहाँ से भी अगर हम लोग देखें ना ऐसे इस चीज़ को, तो यहाँ पे देखिए फीब रिट्रेसमेंट आ रहा है, ठीक है। इस 3 मिनट पे फीब रिट्रेसमेंट बन रहा है, अगर मार्केट यहाँ से गिरने लग रहा है तो, ठीक है, ये जो 0.618 का लेवल है यहाँ से हम लोग बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग वेट करेंगे, अगर डाउन आता है देन इस लेवल से हम लोग क्या करेंगे, एक बाइंग साइड का पोजीशन क्रिएट करेंगे। अगर ऊपर जाता है देन 1.3 से हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर क्लोजिंग पे बाई करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी कुछ नहीं करेंगे, फिलहाल अभी वेट करेंगे, ठीक है। दोनों के लेवल के आसपास किसी न किसी लेवल पे तो जाना पड़ेगा मार्केट को। ट्रेडर्स, जो मार्केट है ना, देखिए इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। अभी 4 मिनट बचा हुआ है कैंडल में, 4 साढ़े 4 मिनट, तो इस लेवल के आसपास जब क्लोज कर देगा, ठीक है, इस वाला जो लेवल है ये 1.3 का, इसके अगर ऊपर क्लोज करती है कैंडल, ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ से बाइंग साइड का पोजीशन क्रिएट करेंगे। अदरवाइज अगर मान लीजिए यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं करती है तो फिर हम लोग यहाँ पे इसके नीचे ही क्लोज करती है, ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ से पुट साइड के लिए देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, पुट साइड के लिए। यहाँ से अगर क्लोज करती है इसके ऊपर देन फिर एक बाई, या फिर अगर इसके नीचे देन फिर एक पुट, ठीक है। यहाँ के इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख के, अगर ये ऊपर क्लोज करता है तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ट्रेडर्स, मार्केट का जो क्लोजिंग आ रहा है ना, वो देख सकते हैं आप लोग कितना ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। इस लेवल के थोड़ा सा आसपास दिया होता तो हम लोग यहाँ पे बाई कर लिए होते, बट ये इतना ऊपर में क्लोजिंग दे रहा है ना, यहाँ से बाइंग नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कुछ नहीं, इसको क्लोज करने दीजिए और क्लोज करके फिर इसके नीचे आने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे रिटेस्ट करेगा देन फिर हम लोग बाई करेंगे। अदरवाइज अगर ये ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिए ऊपर, फिर इस 1.6 के ऊपर जाएगा फिर हम लोग यहाँ पे बाइंग वगैरह का देखेंगे, ठीक है। ऐसे इस सिचुएशन में हम लोग बाइंग नहीं कर सकते हैं, इसको डाउन आने दीजिए, डाउन आएगा यहाँ तक अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेडर्स, यहाँ पे एक PSY है, ठीक है, इस PSY को हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये लेवल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, इसी लेवल से देखिए रेजिस्टेंस लेने का ट्राई कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट PSY है। इस PSY को हम लोग लिख भी लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 3 मिनट पे ना देखें तो एक और हम लोग को यहाँ पे स्विंग दिख रहा है, ठीक है। एक और यहाँ पे 1.6 का रेजिस्टेंस मिल रहा है। यहाँ से अगर जो ये आज का बना हुआ है, ठीक है, प्रीवियस का हटा दें हम लोग, तो आज का अगर हम लोग हाई टू लो मार्क करें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जहाँ से मार्केट गिरा है पहली बार में, फर्स्ट कैंडल का हाई, और यहाँ पे जहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि अगर हम लोग इस चीज़ को हटा दें 1.3 को और 2.1 को, ठीक है, ये 2.6, 1.6 और 3.6 इन्हीं को मानते हैं जो डिफ़ॉल्ट फिबोनाची होता है, ठीक है। सेटिंग को थोड़ा सा यहाँ पे बदलते हैं, ठीक है, बीच में हम लोग को, क्योंकि काफ़ी सारे लेवल्स मिल जा रहे हैं हम लोग को यहाँ पे, तो इस फिबोनाची के सेटिंग को हम लोग डिफ़ॉल्ट वाले पे लाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो और इसको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट हटाइए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख क्या रहा है कि मार्केट जो है ना, ये 1.6 को ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 1.6 को ब्रेकआउट दिया, 1.6 को ब्रेकआउट देने के बाद से एक ग्रीन कैंडल, ठीक है। टारगेट यहाँ तक का हो सकता था, बट मार्केट इसके पहले ही यहाँ से रिवर्स ले लिया है। तो अब हम लोग का क्या प्लानिंग होगा, अब हम लोग का प्लानिंग यही होगा कि 1.6 पे आता है ना, तो यहाँ से क्या हो सकता है, एक तो इसका ब्रेकडाउन हो सकता है, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना होता देन इसको टच कर दिया होता, बट इसको बिना टच किए हुए ये बीच में आ रहा है ऐसे नीचे, ठीक है। तो अगर इस लेवल पे आ रहा है ना, तो फिर ये इसको ब्रेकडाउन दे सकता है, ठीक है। इसके यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस अब बहुत ज़्यादा कम हो जा रहे हैं, ठीक है। इस वाले फिबोनाची की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से और यहाँ तक का। अगर यही सेम फिबोनाची अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो सिनेरियो बदल जाता है। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि जो ये 1.3 वाला लेवल है जहाँ पे हम लोग प्लानिंग किए हैं बाई करने का, ये 47,800 का लेवल है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसी लेवल को हम लोग देखें तो ये 840 का लेवल है, यानी कि 800 यहाँ तक आ रहा है।
यानी कि यहाँ पे आएगा, देन हम लोग को बाई करना है। यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन पे कुछ भी यहाँ पे आने का टाइम पे जैसे जैसे अभी आया है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी हम लोग को बाइंग का प्लानिंग वगैरह नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग को कोई भी बाइंग नहीं करना है, क्योंकि ये ब्रेकडाउन दे सकता है मार्केट इसको, भले ही ये इसको रिस्पेक्ट दे दे ऊपर चला जाए, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो लॉजिक्स है वही अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ब्रेकडाउन देने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, बिकॉज ये ऊपर अगर चला गया होता 2.6 तक, देन हम लोग कह सकते थे कि हाँ ये इसको रिटेस्ट करेगा फिर ऊपर जाएगा। बट इसको वाकई में अगर ऊपर जाना होता ना, तो ये यहाँ से ही रिटर्न नहीं लिया होता, ठीक है, बीच से ये ऊपर गया होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसको ब्रेकडाउन देता है तो देने देंगे ब्रेकडाउन फिर 47,800 के आसपास, ठीक है। रिजल्ट आपके सामने है, देखिए क्लियर कट दिख रहा है कि ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट ने इसको, ठीक है। अब हम लोग अपने फिबोनाची पे आते हैं 15 मिनट वाले पे। देखिए यहाँ से हम लोग को एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसे ही इसको टच करेगा ना 47,803 के आसपास का लेवल है। यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ ताकि छोटे वाले टाइम फ्रेम पे हम लोग को दिखे ये चीज़ प्रॉपर, ठीक है, और हम लोग एक प्लान कर पाए यहाँ से, ठीक है। ये वाला लेवल है, यहाँ से हम लोग एक ऑर्डर प्लेस कर ले रहे हैं, थोड़ा सा पहले ही है, 10 पॉइंट ऊपर है, कोई मतलब नहीं रखता है उतना। ट्रेडर्स यहाँ पे हम लोग का जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा ना वो कौन सा रहेगा, देखिए अभी तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस 47,800 चल रहा है, तो 800 को ही लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे देखिए इसका भी ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। इसका ब्रेक डाउन हो रहा है ना, थोड़ा सा वेट करते हैं। एक यहाँ से ग्रीन कैंडल बनने दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, एक ग्रीन कैंडल यहाँ से बनने दीजिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये ट्रैप हो जाए हम लोग के लिए एक और, तो यहाँ से ग्रीन कैंडल बनने दीजिए, थोड़ा सा दिखने दीजिए कि मार्केट टर्न ले रहा है, देन हम लोग एक प्लानिंग करते हैं, ठीक है। अगर जाना है वाकई में ऊपर तो ये ग्रीन कैंडल तो बनाना ही पड़ेगा ना, तो फिर वेट करते हैं यहाँ से, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली हम लोग बाई नहीं करते हैं, सस्टेन का वेट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट पे भी दिख रहा है कि इसके नीचे ये आ चुका है, ठीक है। तो इसके ऊपर जाने के लिए फिर हम लोग को वेट करना पड़ेगा छोटा सा, एक बस 3 मिनट के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है। 1 मिनट पे क्या हालचाल चल रहा है इसी लेवल का, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है, क्लियर कट दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। इसके ऊपर ये सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है, एक ग्रीन कैंडल बनने दीजिए बस, उसके बाद से हम लोग एंट्री वगैरह का प्लान आउट करेंगे। ऐसे बीच में हम लोग नहीं कूदेंगे। ट्रेडर्स देख सकते हैं आप लोग कि मार्केट जो है ना वो इस लेवल के नीचे ही सस्टेन हो रहा है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया है मार्केट, ठीक है। इस लेवल का ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग का प्लानिंग क्या होगा अब यहाँ से कि इसके नीचे अगर सस्टेन कर दिया है, देखिए 2 मिनट है कैंडल क्लोजिंग में, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है, ठीक है, तो एक बार यहाँ पे आते हैं 3 मिनट पे। 3 मिनट पे हम लोग को दिख रहा है कि इसके नीचे यहाँ पे क्या हो रहा था, एक बार ऊपर क्लोज कर रही है, एक बार नीचे क्लोज कर रही है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो अगर यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है तो हम लोग थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, ठीक है। बड़ा टाइम फ्रेम 15 मिनट का हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे मार्केट इस लेवल के आसपास आ रहा है, जैसा ये सेम सिनेरियो हो रहा है यहाँ पे, जैसे हम लोग वेट कर रहे थे इसके ऊपर क्लोजिंग हो, बट क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। फिर वही सेम सिनेरियो यहाँ पे आ रहा है, कैंडल क्लोज कहाँ पे हम लोग सोच रहे थे, यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे, बट क्लोजिंग कहाँ हो रही है, यहाँ पे। अब देखते हैं क्या होता है, अगर क्लोज इसके नीचे कर देता है फिर एक रिटेस्ट करता है, देन फिर हम लोग एक डाउन साइड का प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्लोजिंग नहीं आती है, इसके ऊपर ही चला जाता है फिर से मार्केट, तो फिर हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे फिर से, ठीक है, सस्टेन होने का ग्रीन कैंडल का। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं बनती है तो बाई नहीं करेंगे तब तक, और जब तक यहाँ पे इसके नीचे क्लोज करके फिर एक रिटेस्ट ना करे तब तक हम लोग यहाँ पे शॉर्ट भी नहीं करेंगे। ट्रेडर्स यहाँ पे जो मार्केट है ना, देखिए बस सबको यहाँ पे कॉल पुट करा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन होने का ट्राई किया, फिर नहीं हुआ, फिर इसके नीचे क्लोजिंग किया, फिर इसके नीचे क्लोजिंग करके रिटेस्ट तो छोड़िए, रिटेस्ट करने गया और अचानक ब्रेकआउट, ठीक है। यहाँ पे भी बस कॉल और पुट सबको करा रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे अपने सेफ कैपिटल को रखेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, प्रॉपर समझेंगे इस लेवल को, ठीक है। यार ट्रैप लेवल है पूरा का पूरा, ये 1.3 का जो लेवल बना है यार पूरा का पूरा ट्रैप हो रहा है यहाँ पे। एक बार डाउन साइड में ब्रेकआउट हो रहा है, एक बार अप साइड में ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। और सस्टेन किधर भी नहीं कर रहा है ये प्रॉपर, ठीक है। तो अभी भी हम लोग वेट करेंगे, अभी भी हम लोग वेट करेंगे। इसके ऊपर क्लोजिंग किया है ना, अगर इसके नीचे आता है देन इसके नीचे ही सस्टेन करेगा, तभी हम लोग इसको टच करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको कुछ छूने वाले भी नहीं है, ठीक है। वेट कर रहे हैं प्रॉपर।
ट्रेडर्स यहाँ से हम लोग एक पुट साइड का पोजीशन अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर सस्टेन हो चुका है डाउन साइड में। स्ट्राइक प्राइस जो रहेगा 47,000 या फिर 48,000 और 48,100 का पुट लेंगे, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर का हम लोग पुट लेंगे यहाँ पे, तो 48,000 और 48,100 का पुट ऑप्शन ऐड करते हैं इसको और बाई करते हैं, ठीक है। ट्रेडर्स हम लोगों ने पोजीशन क्रिएट कर लिया है 48,000 का पुट और 48,100 का पुट ऑप्शन, ठीक है। इस लेवल से हम लोगों ने पोजीशन को क्रिएट किया हुआ है यहाँ से। तो हम लोग का जो टारगेट होगा वो कितना होगा, यहाँ से 10% का ही टारगेट रहेगा, ठीक है। 10% का ही टारगेट रहेगा और 10% का ही स्टॉप लॉस भी रहेगा हम लोग का। देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को कि मार्केट ने एक इन्वर्टेड हैमर क्रिएट किया है और यहाँ पे एक 1.3 का जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन हुआ। यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया, ऊपर गया मार्केट, फिर यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ नए सेलर्स भी आए और नए सेलर्स को भी ट्रैप करके, ठीक है। और अब मार्केट आराम से सेलिंग साइड में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पे गैप वाला एरिया पेंडिंग है, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे बाइंग में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, सेलिंग में ही जाने का सोच रहा हूँ। प्लस यहाँ पे जो CPR है वो भी नीचे साइड में है, वर्जिन CPR पेंडिंग है। तो यहाँ से चांसेस बन रहे हैं कि मार्केट क्या हो, एक डाउन साइड का मोमेंटम कर दे, ठीक है। और अगर ये थोड़ा सा भी डाउन आता है ना, ठीक है, इस लेवल तक, या फिर अगर यहाँ तक भी आ जाए मार्केट, तो हम लोग का 10% का टारगेट कंप्लीट कर देगा। 10% होगा कितना वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है अभी। तो पहले वाला जो स्ट्राइक प्राइस है 48,000 का, वो हम लोगों ने लिया हुआ है 358 पे, ठीक है। फटाफट कैलकुलेट करते हैं। 885 क्वान्टिटी हो जाएगा 31,000, ठीक है। और 413 इंटू 900, ये 37 प्लस 31, ये हो जाएगा 68,000 का हम लोग का टारगेट हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो भी डेप्लॉयड कैपिटल है, यानी कि 6.8 के जो डेप्लॉयड कैपिटल है, इस पे हम लोग का जो 10% बन के आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है 68K का। तो यहाँ से हम लोग 68K का अगर प्रॉफिट होता है देन हम लोग अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बुक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये ऊपर चला जाए तो देन 68 पे ही हम लोग अपने पोजीशन को काट सकते हैं, ठीक है। चांसेस है नीचे आने का, क्योंकि सिनेरियो वही बन रहा है, एक सेलर ट्रैप हुआ, फिर बायर ट्रैप हुआ, फिर सेलर ट्रैप हुआ, ठीक है। और यहाँ पे अब सेलिंग में जाने के लिए मार्केट कंफर्टेबल है, क्योंकि आना मार्केट को सेलिंग में ये जो गैप एरिया पेंडिंग पड़ा हुआ है ना, इस गैप को फिल करना है मार्केट को, ठीक है। ये जो आज गैप अप दिया था मार्केट ने, इस गैप को फिल करना है। प्लस यहाँ पे वर्जिन CPR भी नीचे है, ठीक है। ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आज ही करेगा, ठीक है, बट चांसेस बहुत ज़्यादा है कि डाउन साइड में आए मार्केट आज ही, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। सो ऑलरेडी ट्रेडर्स हम लोग का जो प्रॉफिट चल रहा है ना, वो 30,000 के आसपास अभी चल रहा है, ठीक है। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा अपने ट्रेड में और होल्ड किया ट्रेड को, ठीक है। 3 बज चुका है अभी और हम लोग अब होल्ड नहीं करेंगे इस पोजीशन को, ठीक है। 20,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। जो ही प्रॉफिट चल रहा है उसको हम लोग लेके निकलने का ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं इसको बुक कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडर्स हम लोगों ने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया है। जो टोटल प्रॉफिट बुक हुआ है वो 35,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा हम लोगों ने अपने ट्रेड में। देखिए इस लेवल के आसपास एंट्री लिया हुआ था जब ये 2 रेड कैंडल्स बनी थी। यहाँ पे सेलर्स का भी स्टॉप लॉस सेट हुआ था, बायर्स का भी स्टॉप लॉस सेट हुआ था, सेलर्स का भी हुआ था, ठीक है। देन फिर हम लोग को यहाँ पे दिखा था, फिर एक बार बायर्स का स्टॉप लॉस सेट करने गया था, सेलर्स का स्टॉप लॉस सेट करने गया था मार्केट, और फिर यहाँ पे सेलिंग में आया, ठीक है। 2 बार यहाँ पे क्या किया, बायर्स का स्टॉप लॉस सेट किया, 3 बार यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस सेट किया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 बार सेलर का स्टॉप लॉस सेट किया। तो यहीं पे हम लोग को एक आइडिया लग गया था कि अब सेलिंग में जाने वाला है मार्केट, ठीक है। तो हम लोग चौथी बार जब मार्केट सेलिंग में आया तो हम लोगों ने यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए क्या किया, एक प्लान आउट कर लिया, ठीक है। और हम लोग इस एंट्री को ले लिए, यहाँ पे हम लोग की एंट्री बन गई, ठीक है। जब ये 2 रेड कैंडल बनी थी तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई और हुआ क्या, मार्केट इमीडिएट रिवर्स हो गया, ठीक है। रिवर्स हो गया, हम लोगों ने अपने पेशेंस को रखा, वेट किया कि मार्केट अगेन इस लेवल के नीचे आए, ठीक है। रिस्क रिवार्ड रेशियो भी हम लोग का मेंटेन था। फिर उसके बाद से क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट चौथी बार सेलर्स का स्टॉप लॉस देने गया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट चौथी बार स्टॉप लॉस देने गया सेलर्स का, और जब सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, इस बार मार्केट यहाँ नहीं काफ़ी ऊपर गया था, ठीक है, काफ़ी ऊपर गया। सेलर्स को निकाला मार्केट, पूरी तरीके से सेलर्स को निकाला, और उसके बाद से स्लोली ऐसे आया जैसे लगा कि अब मार्केट डाउन नहीं आएगा, और इसको ब्रेकडाउन देके एक सडन स्पाइक दिया मार्केट ने, ठीक है। जो हम लोग का प्रॉफिट था वो 35,000 के आसपास बुक हुआ है,
ठीक है, टारगेट तक हम लोगों ने होल्ड नहीं किया हुआ है बिकॉज अब टाइम ही नहीं है। ठीक है, टाइम होता तो और भी होल्ड कर लेते, इतना पेशेंस रख लिया तो थोड़ा और भी पेशेंस रख लेते, बट टाइम नहीं है। अभी 15 बज चुका है, यानी कि 3 बज चुका है मार्केट में, आधे घंटे में मार्केट भी क्लोज हो जाएगा और इंट्राडे की पोजीशंस हैं तो वो 3:17 के आसपास क्लोज भी हो जाती हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से उस चीज़ को भी मैनेज करते हुए मेंटेन करके इस चीज़ को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसी लेवल पे बुकिंग कर लिया, 2 दिनों से हो यही रहा है, लगभग इसी के आसपास प्रॉफिट बुक हो रहा है। बस दिक्कत क्या आ गई कि मार्केट जो था ना आज पूरा अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा सीनेरियो करेगा मार्केट ये कोई भी एक आइडिया नहीं था। ठीक है, बट अगर इसको मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूँ ना तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया था मार्केट ने, थोड़ा सा हम लोग आज के दिन में कंफ्यूज हुए थे सुबह के टाइम पे। ठीक है, हुआ क्या था, देखिए मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक गया, उसके बाद से जब डाउन आया है ना तो 0.3, 0.5, 0.618, ये जो 0.618 का जो लेवल था ना, इसी लेवल पे सुबह से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बना रहा था। ठीक है, ये कोई भी हम लोग को ट्रैप की तरह सिचुएशन समझ में नहीं आ रही थी, बट मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, एक बार यहाँ पे ट्रैप करना चाह रहा था इन बायर्स को। ठीक है, इन बायर्स को बार एंट्री करा रहा था प्रॉपर तरीके से, ताकि एक अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉप लॉस ले पाए मार्केट और फिर उसको ऐसे नीचे जा पाए। क्योंकि हुआ क्या था कि जिन जिन लोगों ने BTST करके रखा हुआ था ना, ठीक है, या फिर जिन जिन लोगों ने बाई किया हुआ था अराउंड इस लेवल के आसपास, ठीक है, उनका क्या हुआ था, उनका यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया, यहाँ पे मार्केट एक गैप अप दिया, गैप अप होने के बाद से ग्रीन कैंडल, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई उन लोगों की। ठीक है, फिर उसके बाद से कुछ बायर्स एंटर हुए मार्केट में, तो इन बायर्स को देखते हुए मार्केट ने क्या किया ना, इन लोगों को निकालने के लिए, ठीक है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। मार्केट ने सोचा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना लिया, अब इन लोगों को निकालना पड़ेगा। यही सेम सिनेरियो हुआ, मार्केट यहाँ पे पॉज ले लिया पूरा का पूरा, मार्केट ऊपर ही नहीं गया यहाँ से। ठीक है, इसीलिए, और अंत में मार्केट डाउन आ गया ताकि इन लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। एक थीटा डीके भी हुआ, ठीक है, उन लोग का डीके भी कराया मार्केट ने, थीटा का डीके कराया, उसके बाद से सेलिंग साइड में आ गया मार्केट। इसीलिए हम लोग यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए बैठे हुए थे, क्योंकि हम लोग को दिख रहा था कि मार्केट में क्या हुआ है, एक गैप पेंडिंग है। ठीक है, ये वाला गैप पेंडिंग है, मार्केट को एक डाउन साइड में आ सकता है। जो हम लोग का CPR था वो डाउन साइड में था, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ को कंफर्मेशन मिला था कि मार्केट और भी ज़्यादा चांसेस है कि नीचे ही आए। ठीक है, ऊपर और ज़्यादा हो सकता हो कि अब मार्केट ना जाए। दूसरा चीज़ ये था कि नैरो CPR था। नैरो CPR में होता क्या है ना कि मैक्सिमम टाइम जो होता है मार्केट वो ट्रेंडिंग रहता है। ठीक है, क्या रहता है, ट्रेंडिंग रहता है। बट आज मार्केट का क्या था, नैरो CPR होने के बाद से मार्केट क्या हुआ, साइडवेज हो गया। ठीक है, ऐसा बहुत कम टाइम होता है बट होता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा ट्रेड में और डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, तो चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। कोई भी आप लोग का क्वेश्चन होता है देन आप लोग आस्क करिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग आज शाम को एक प्री एनालिसिस वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।